एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटे लेटते वो अपने सुंदर भविष्य के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक सिद्ध पुरुष आए, जो कि अगले 7 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो सिद्ध पुरुष जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो सिद्ध पुरुष हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। सिद्ध पुरुष 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। 7वां दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। सिद्ध पुरुष ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक उड़न खटोला लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नज़र उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। उद्धरण चिन्ह। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस उड़न खटोला की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण उड़न खटोला नहीं है, वो ऐसा उड़न खटोला आदित्य है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो लेकिन उड़न खटोला सुंदर है, जो रोशनी बिखेरता है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक सिस्टमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे उड़न खटोला के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने सिद्ध पुरुष महात्मा की चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरे तरीके थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें उड़न खटोला मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था। तो वो डर भी उसके अंदर था, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरे तरीके थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें उड़न खटोला मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था। तो वो डर भी उसके अंदर था। वो काफ़ी देर तक उड़न खटोला को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ में कैसे चढ़ेगा और वो वहां तक उड़न खटोला कैसे पहुंच जाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफ़र को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो महात्मा के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो उड़न खटोला रखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा।
उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। उद्धरण चिन्ह, अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़की ने महात्मा के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ मैं अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वो दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद महात्मा ने उस लड़की को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए।